हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट आईटीएन में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा, दिस इज द 0th लेक्चर। सो व्हाट इज द 0th लेक्चर? अ लेक्चर बिफोर द फर्स्ट लेक्चर इज कॉल्ड 0th लेक्चर। ठीक है जी। सो बेसिकली आज अपन इस छोटी सी सेशन में क्या क्या बातें करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज अपन इस वीडियो में 3 मुद्दे पे बात करूंगा। पहला, जेईई मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। दूसरा, वेटेज ऑफ चैप्टर्स, कि कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं जेडब्ल्यू मेंस में और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं जेडब्ल्यू एडवांस में। और तीसरा, कि आपको इस यूट्यूब चैनल पे किस प्रकार से पढ़ाई जाएगी, तो इस पर भी एक विशेष चर्चा करेंगे। तो बस आप केवल इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जहाँ और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है। काम का कंटेंट होगा, एक एक कंटेंट गारंटी मेरी है और बहुत हाई क्वालिटी की होगी, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं जेडब्ल्यू की मैथमेटिक्स सिलेबस की। तो है ये सिलेबस मेरे भाई। क्या है सिलेबस? सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, आपको 11th में भी सेट्स पढ़ना है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, और 12th में भी पढ़नी है। ठीक है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि 11th का टॉपिक है। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शंस, ये भी 11th का है। सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशंस। सीक्वेंस एंड सीरीज आपको 11th में पढ़नी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस आपका 12th का टॉपिक है। ठीक है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। ये है आपका जेईई मैथमेटिक्स का सिलेबस। ठीक है। जो यहाँ पे सिलेबस आप देख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो 11th 12th दोनों का मिला हुआ है कि नहीं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो सिलेबस है इसका जेईई का, वो 11th 12th की हायर लेवल है कि नहीं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट से पूछे जाती है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स सिलेबस की। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि 11th 12th का ही होगा, है कि नहीं। और मैं आपकी जानकारी के लिए अगर बता दूं कि 11th में कितने चैप्टर्स हैं, 12th में कितने चैप्टर्स हैं, अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि क्लास 11th में पहला ही चैप्टर है सेट्स, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शंस, तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, चौथा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, पांचवा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है जी। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस में 3 चैप्टर पढ़नी होती है, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। अब बात करूँ 12th में, तो आपके इसमें 13 चैप्टर देखने को मिलेगा। पहला है रिलेशन एंड फंक्शंस, पहला है रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है दोस्त। दूसरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तीसरा मैट्रिसेस, चौथा डिटर्मिनेंट, पांचवा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिर है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है। इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। ये है आपका चैप्टर 11th और 12th की। ठीक है। गॉट इट दिस पॉइंट। अभी आपने यहाँ पे सिलेबस देखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। हर कोई जब कोई किसी चीज़ को पहली बार देखते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि अजीब लगेगा ही, क्योंकि अभी इसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो देखने में थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ से परिचित हुए कि भैया ए नाम है चैप्टर के, ये चैप्टर पढ़नी है कि नहीं। बाकी बिल्कुल अच्छे से जानकारी होगी जब आप चैप्टर को पढ़ोगे, बारीकी से अध्ययन करोगे, तो धीरे धीरे आपको इस चीज़ें के बारे में नॉलेज होगी। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि वेटेज ऑफ चैप्टर्स, कि कौन सा चैप्टर से कितने पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे अलजेब्रा सब देख पा रहे होंगे, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से जेडब्ल्यू मेंस में भी 2 सवाल और जेडब्ल्यू एडवांस में 1 सवाल पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जेडब्ल्यू मेन में 3 सवाल पूछे जाते हैं इससे, और जेडब्ल्यू एडवांस में भी 3 सवाल पूछे जाते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जेडब्ल्यू मेंस में 1 सवाल और जेडब्ल्यू एडवांस में 2 सवाल पूछे जाते हैं। ये जो यहाँ पे डाटा मैंने लिखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पिछले ईयर्स के बेसिस पे है। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से जेडब्ल्यू मेंस में भी और जेडब्ल्यू एडवांस में 1-1 सवाल पूछे जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से जेडब्ल्यू मेंस में 2 सवाल और जेडब्ल्यू एडवांस में 2 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से भी लगभग जेडब्ल्यू मेंस में 2 सवाल और जेडब्ल्यू एडवांस में 2 सवाल। और मैथमेटिकल इंडक्शन से
एक सवाल या तो एक भी नहीं पूछ सकता है, जेडब्ल्यू एडवांस में नहीं पूछता है। मैथमेटिकल रीजनिंग से आपको जेडब्ल्यू मेंस में एक सवाल देखने को मिलेगा और जेडब्ल्यू एडवांस में एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कैलकुलस में। तो आप देख पा रहे होंगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से जेडब्ल्यू मेंस में भी 3 सवाल और जेडब्ल्यू एडवांस में भी 3 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है जी। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस दोनों में एक एक सवाल लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है जी। इंटीग्रल कैलकुलस जिसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने होंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया अंडर द कर्व। तो इंटीग्रल कैलकुलस से आपको जेडब्ल्यू मेन में 3 सवाल और जेडब्ल्यू एडवांस में 4 सवाल लगभग पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको 2 सवाल जेडब्ल्यू मेंस में और 2 ही सवाल जेडब्ल्यू एडवांस में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस जिसमें से जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस दोनों में एक एक सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सर्कल से जेडब्ल्यू मेंस में 1 सवाल और जेडब्ल्यू एडवांस में 2 सवाल। ठीक है जी। कोनिक सेक्शंस जिसमें 3 चैप्टर है, कौन कौन? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। जेडब्ल्यू मेंस में 3 सवाल और जेडब्ल्यू एडवांस में भी 3 सवाल पूछता है। यानी कि पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब देख पा रहे होंगे, जेडब्ल्यू मेंस में 5 सवाल है और जेडब्ल्यू एडवांस में भैया 6 सवाल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना। अब बात कर लूँ ट्रिगोनोमेट्री की, तो आप देख पा रहे होंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से जेडब्ल्यू मेंस में 1 सवाल है और जेडब्ल्यू एडवांस में 2 सवाल है। ठीक है जी। ITF इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, जो कि 12th का टॉपिक है, 12th का चैप्टर, जो कि जेडब्ल्यू मेंस में 1 सवाल पूछा जाता है इससे और जेडब्ल्यू एडवांस में भी 1 सवाल पूछा जाता है। ठीक है जी। हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, बट कि जेडब्ल्यू एडवांस में से सवाल नहीं आता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा है इन सभी चीज़ों को कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं जेडब्ल्यू मेंस में और जेडब्ल्यू एडवांस में। ठीक है, गॉट इट दिस पॉइंट। और अभी आपने जो सिलेबस देखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो किसकी थी? 11th 12th की, सारे टॉपिक किसके? 11th 12th के। तो जो भी सिलेबस बनाया होगा उसका कुछ एजम्पशन होगा, है कि नहीं? कुछ मानना होगा। क्या मानना होगा? कि आप IIT JEE की प्रिपरेशंस करने आ रहे हो तो आपको जो अब तक की 10th तक आप पढ़ाई की हो उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। यानी उन सारे मैथ का टॉपिक जो अभी 10th तक पढ़े हो उसको आपका एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, है कि नहीं? ये उनको मानना होगा। जैसे आप कल को कहीं कोचिंग और इंस्टीट्यूट में भी जाओगे तो उन टीचर को यही मानना होगा कि आप IIT JEE की प्रिपरेशंस करने आए हो तो कहीं ना कहीं वो जो आपका बेसिक चीज़ है 10th तक जो पढ़ाई गई है उसको आप अच्छे से जानकारी हासिल किए हो, है कि नहीं? लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया मैं तो अभी तो बेसिक मेरा कमज़ोर है, मैं कुछ टॉपिक में मेरे को वीक है, अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। टेंशन लेने का नहीं, मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ से आपकी प्रॉब्लम है। तो यही मैं बताने आया हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, समझे? क्योंकि जेई का जो लेवल है वो अप है। ऐसा नहीं है कि जेई जो है वो आपके लेवल पे आएगा, नहीं, आपको उस लेवल पे उठना होगा। तो उसके लिए आपको शुरू से ही मेहनत करनी होगी। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि अभी आप 10th तक क्या क्या पढ़ाई की हो मैथ में, बताओ। हालांकि आप 6ठी भी पास हो, 7वीं भी पास हो, 8वीं भी पास हो, 9वीं भी पास हो, 10वीं भी पास हो, तभी आप तक 10वीं तक में क्या क्या पढ़ाई की हो। चलिए गौर मारते एक नज़र कि क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई किया 10वीं तक। ठीक है, तो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, है कि नहीं? नंबर सिस्टम जैसे रियल नंबर्स, इंटीजर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इन सभी चीज़ें, डिविजिबिलिटी टेस्ट, है कि नहीं? HCF, LCM, इन सभी चीज़ों को हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। दूसरा है सेट्स एंड इंडेसेस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, अलजेब्रा में पोलिनोमियल्स, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, etc, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, प्लेन ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंस एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये पढ़ी जाती है कि नहीं? मेंसुरेशंस में जैसे आप सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, etc, है कि नहीं? फिर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शंस फार्मूला। ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स में जैसे मीन, मीडियन, मोड पे ही आपको सुई अटकी हुई रहती है कि नहीं? बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ते हैं, फिर बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो हम लोग अब तक की जो क्लासेस में पढ़े हैं 10th तक में वो यही सब टॉपिक पढ़े हैं, है कि नहीं? तो ये सब जो टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ सवालों और कुछ वैसे कंसेप्ट जहाँ समझने में इनको बीच बीच में यूज और इस्तेमाल होता रहेगा इन सभी टॉपिक, है कि नहीं? तो जो जेईई का सिलेबस बनाया होगा इसका मानना तो यही है कि आपको इस सभी टॉपिक का एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, है कि नहीं?
लेकिन अगर आपको किसी टॉपिक में कुछ डाउट है तो उसके लिए इस यूट्यूब चैनल पे मैं बारीकी से पढ़ाऊँगा, यहीं से स्टार्ट करूँगा, बेसिक मैथमेटिक्स से ही। फेज 1 में इसको रखा है, ठीक है। और फेज 2 जो है बेसिक मैथमेटिक्स फेज 2 क्लास 11th ऑनवर्ड्स, जैसे आपका इनइक्वालिटीज बहुत बड़ा टॉपिक है। एज सच आप देखोगे सिलेबस में तो ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं बनने वाला है, समझे क्या। इनइक्वालिटीज जो है बिल्कुल आपको ये 2 साल हर सवाल में, कभी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय तो कभी किसी चैप्टर पढ़ते समय बीच बीच में आता रहेगा इनइक्वालिटीज। जैसे आप कल को मॉडुलस पढ़ेंगे तो मॉडुलस इनइक्वालिटी, लॉगरिथम पढ़ेंगे तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ोगे 12th में तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज, रियल इंटरवल्स, वेबी कर्व, इरेशनल इनइक्वालिटी, ठीक है। फिर मॉडुलस, इसमें डिफिनेशन जानेंगे, फिर मॉडुलस का प्रॉपर्टीज जानेंगे, फिर मॉडुलस इनइक्वालिटी जानेंगे, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर लॉगरिथमिक डिफिनेशंस इसका पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लॉगरिथमिक का, फिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर कहोगे सर जब इतना बेसिक पढ़ते रहेंगे तो सिलेबस कब पढ़ेंगे। तो भैया आपको जो इस यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे हैं आप, अब तक आप जितना 10th में पढ़ाई किए हो ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको इतना बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखो, आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, मेंसुरेशन से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्लेन ज्योमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसे पढ़ लीजिए, अलजेब्रा पढ़ लीजिए, सेट्स एंड इंडाइसेस पढ़ लीजिए, नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, तभी आप बेसिक इन चीज़ों को कवर करिए। बाकी इन सब चीज़ें जो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन तो वहाँ पे कवर कर लिया जाएगा, और जब आप ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री के पहले बेसिक पढ़ लिया जाएगा, है कि नहीं। तो जब बेसिक पढ़ते रह जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जा सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी 4 टॉपिक जो फेज 1 में है इसको पढ़ेंगे, ठीक है जी। और फेज 2 पूरा पढ़ेंगे जो है कि नहीं। यानी कि आप अपने जेई की प्रिपरेशंस इन 7 टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो, है कि नहीं। वी कैन स्टार्ट आवर जेई प्रिपरेशंस विद 7 बेसिक मैथ्स टॉपिक्स, ठीक है। कौन कौन, नंबर सिस्टम भाई, सेट्स एंड इंडाइसेस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, अलजेब्रा में पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है जी। और फिर पढ़ेंगे क्या हम लोग दोस्त, रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। फिर इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, लॉगरिथमिक। तो ये आप 7 बेसिक टॉपिक से आप जेईई मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन से स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर इसे बिना पढ़े आप चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा जटिल हो जाएगा, धीरे धीरे मैथ से इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। लेकिन आप इस बेसिक को मजबूत करते हो और देन सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि मैथ में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, समझे क्या। तो पहले आप बेस मजबूत करिए, देन चीज़ों को पढ़िए, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। और मैं इस यूट्यूब चैनल पे 1 अप्रैल से स्टार्ट करने वाला हूँ, यहीं से नंबर सिस्टम से। पहले इस बेसिक को कवर करूँगा, देन फिर चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। कब से, 1 अप्रैल से, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, तो एक बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए, अगर आप बेसिक कवर करना चाहते हो तो 1 तारीख से तैयार हो जाओ, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, सोचने का नहीं, बस 1 तारीख से जुड़े नेक्स्ट 18 के साथ, ठीक है। कहता है ना, जितना ज़्यादा तू सोचेगा उतना ही अपने आप को रोकेगा, छोड़ दे फिक्रे जहाँ की और फ़ायदा उठा मौके की। जुड़े नेक्स्ट 18 चैनल के साथ और बने मैथ की बादशाह। जी हाँ, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, देर किस बात की, आइए मिलते हैं 1 तारीख को नंबर सिस्टम के साथ। यहाँ दोस्त आप ही से बात कर रहा हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो नंबर सिस्टम के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।